गाइस, ये छोटी सी गेस्टी, ये भी गेस्टी आई हुई है हमारे घर। ये भी गेस्टी, ये गेस्टी, तो ये मेरी अपनी गेस्टी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप लोग? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैंने आप लोगों को ये बताना था कि लाइफ इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं होती व्लॉगर्स की। जो व्लॉग्स बनाते हैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रहे होते हैं, वीडियोस बनाते हैं। हाँ जी, बड़ी मेहनत से व्लॉग बनते हैं और बड़ी मेहनत से वो आप लोगों के साथ फिर एडिटिंग वगैरह करने के बाद शेयर भी करती हैं। तो उनकी कदर करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। जो व्लॉग्स वगैरह बना रही होती हैं सिस्टर्स, या कोई भी फैमिली व्लॉग्स अगर बना रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, अपनी वाइफ को लेकर आ रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से उनको परमिशन देते हैं, इजाज़त देते हैं, तभी वो फिर आ रहे होते हैं व्लॉग्स में। इसलिए कभी भी किसी को डिग्रेड करने की कोशिश बिल्कुल भी ना किया करें, ठीक है। अब मैं भी चाय अपने हस्बैंड को देने लगी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे चाय मांगी थी। तो मैं अपना आराम से बैठ गई थी वीडियोस वगैरह देखने के लिए। तो फिर वो सो गए थे, अब वो उठ गए हैं, तो अब मैं उनको चाय देने लगी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती व्लॉगिंग भी, ठीक है। अब मैं उनको चाय दूंगी इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर अगर मैं व्लॉग बना सकी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये देखें जी, मैंने अपनी सवैयाँ ले ली हैं और मैं अब ये खाने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं पहले बैठ के, अब मैं भी खाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ उनकी भी, लेकिन उन्होंने तो खा ली। फिल्टर बार बार उतर जाता है ना। देखें सवैयाँ, देखें सवैयों की स्टोरी भी आपको सुनाऊंगी मैं, बड़ा मजे से। आप लोगों ने बताना कि आपने ईद उल फितर में मीठे में क्या बनाया। सवैयाँ बनाई हैं, शीर हुरमा बनाया है, खीर बनाई है, या मतंजन बनाया, क्या बनाया? अरे इन्होंने क्या कहते दसो क्या ईद उल फितर के उत्ते कितने टान तो आने सेवियां खाई हैं, मन खाई हैं, किलो खाई हैं, वो भी कमेंट करके दसना है। अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आपने बताना कि कितने टन सवैयाँ खाई हैं आपने इस ईद पे। मन, टन के जी कमेंट में बताना कि कितने खाई हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये सारे व्यूवर्स को ज़रा ईद मुबारक कह दें। मेरे साथ पाकिस्तानी बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। आपसे तो मैं भी शादी करना चाहती हूँ। अब जो हक रह गया ना, ये बेवाओं का रह गया। क्यों? अनमैरिड का नहीं आकर? नहीं, अनमैरिड का नहीं है, क्योंकि अनमैरिड को तो यंग कपल मिल जाते हैं ना, बेवाओं का सबसे ज़्यादा हक होता है। चलें ठीक है, कोई पैगाम देना चाहे तो दे दें। बस पैगाम यही है कि प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएँ और दिल की गहराइयों से ईद का एंजॉय करें, इस्लामी नज़रिए को फॉलो करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें। लाइक करें या ना करें, ये हमारा मंशूर नहीं है। जिसने भी हम लाइक करना होगा ना, तो वो देख के खुद ब खुद डिसाइड करेगा। हम ही ये कहते हैं कि लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। ये तो फ़कीरों का काम है लाइक करना, करवाना। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो करो लाइक, नहीं अच्छी लगती है बेशक ना करो, कोई मसला नहीं है। वेरी गुड, आपने बहुत जो अच्छी कि बात। अल्लाह ताला की ज़ात ने रिज़्क देना होता है, ये अल्लाह ताला ही ने खुद ब खुद इंसान के दिल में डालना होता है कि लाइक करना है या नहीं करना। हम नहीं ये कहते हैं कि आप हमें लाइक करो। वाह, आपकी तो बहुत अच्छी सोच है। चलिए ठीक है। वेलकम बैक जी। मैं गई हुई थी वो अपनी सिस्टर के घर, वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं। उन्होंने हमें दे दी थी खीर,
ठीक है, तो आपको पता ही है खीर तो सबकी ऑल टाइम फेवरेट ही होती है, लेकिन मेरी सिस्टर ने इतनी ज़्यादा मज़े की खीर बनाई हुई थी ना, मैंने उसको इतना कहा है कि हम घर से खा के आए हैं, फिर भी उसने हमें ना अब खीर दे दी है। तो फिर मैंने वो इतनी मुश्किल से खाई, फिर मैंने चाय कोई नहीं पी, मैंने कहा चाय ना आप देना, मेरे में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो फिर अभी हम घर वापस आए हैं, तो अब मैं करूँगी अपना रिमूव ये मास्क और आऊँगी अपनी पहले वाली पोजीशन में तो भी नहीं आऊँगी, ड्रेस चेंज मैं बाद में करूँगी तकरीबन मतलब कि जब लगा कि अब किसी गेस्ट ने नहीं आना, क्योंकि ईद वाले दिन गेस्ट का कोई टाइम नहीं ना होता, कोई पता नहीं होता कब किसी को टाइम मिले अपने घर से। सारी बात है, सबके घरों में गेस्ट आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला ना मतलब कि मुझे लगा कि अब टाइम चला गया है गेस्ट वगैरह के आने का, तो उस वक्त फिर मैं ड्रेस चेंज जो है ना वो मैं कर दूँगी। आप लोगों ने मुझे बताना है मेरा ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा। अभी मैंने जाना है दूसरी सिस्टर के घर। अभी जिस सिस्टर के घर गई थी ना वहाँ पे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, वो थोड़ा दूर है, बाइक पे हम लोग गए थे। उसका उधर थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाया था, बच्चियों का ही बनाया था, यानी कि मेरी जो सिस्टर की बेटियां हैं वो और उनके कज़न, उनकी वो जो फ्रेंड्स हैं वो वगैरह आई हुई थी, तो उनका थोड़ा सा छोटा सा क्लिप मैंने लिया था, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि अभी मैंने अपनी दूसरी सिस्टर के घर जाना, जो इधर ही घर के करीब ही रहती हैं, तो उनके घर मैं कोई नहीं गई, तो दूर वाली सिस्टर के घर से पहले वो आई हैं, वो भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं। तो फिर उन्होंने जाना था अपने चाचू के घर। अभी भी उनकी कॉल भी आई थी, आपको आवाज़ आई होगी कॉल की, नोकिया का मतलब कि फ़ोन बजा था, तो वो उन्हीं की कॉल आई थी, उनको वो कह रहे थे कि आप आ जाओ। तो उधर तो उन्होंने खुद अकेले ही जाना होता है, तो मेरी बेटी अभी उधर ही है आंटी के घर में। तो अब मैं जाऊंगी उधर अपनी बड़ी आपी के घर, ठीक है, जिनके घर से सवैयाँ आई थी, तो फिर वो मेरे हस्बैंड ने खाई थी, तो फिर मैं बच गई थी ना, अपनी सवैयाँ जो है वो जल गई थी, आप लोगों को बताया था ना। अच्छा, अब मैं जाऊंगी अपनी सिस्टर के घर में, बड़ी आपी के घर में, ठीक है। तो फिर व्लॉग थोड़ा सा उधर भी मैंने अगर मोबाइल लेके गई तो थोड़ा सा ज़रूर शूट कर लूँगी, अगर ना लेके गई तो फिर आप लोगों को बता दूँगी कि मैं वहाँ पे गई थी और थोड़ी देर बैठ के मैं आ गई थी, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। मैं आपके साथ ईद की सारी रूटीन जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले सवैयाँ बनाई थी, सवैयाँ बनाने के बाद मैंने फिर चिकन ये कल से लाए हुए थे, चिकन वाला सालन बनाया था और हमने खाया था, बड़ा ही मज़ेदार बना हुआ है, इतना ज़्यादा मज़े का बना हुआ ना, देखें बहुत ज़्यादा मज़े का है, ठीक है। तो जब रोटी वगैरह खानी होगी ना तो रोटियां बना लेंगे और खा लेंगे। आटा भी गूंदा हुआ है, मेरी बेटी ने गूंद दिया था, मैं अपनी बेटी से भी घर के काम करवाती हूँ ना साथ साथ, क्योंकि वो अब बड़ी हो रही है ना माशाल्लाह, तो उसे भी जिम्मेदारी का पता होना चाहिए कि अब मैंने भी घर के काम करने हैं, तो इसलिए मैं उसको भी थोड़ा बहुत जो है ना वो काम वगैरह करवाती रहती हूँ। कभी वो आटा भी गूंदती है, कभी वो बर्तन भी धोती है, और घर की सफाई भी जिस दिन मेरा अपना दिल ना हो करने को, मैं गुस्से से उसे कहती हूँ चलो घर की सफाई करो, वो फिर बेचारी कर देती है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप के साथ अगर मैं इस तरह के व्लॉग शेयर करूँ तो आपको कैसे लगे। वहाँ पे मेरी जो भांजियाँ हैं ना, उनकी जो फ्रेंड्स आई हुई थी, माशाल्लाह उन सब ने काफ़ी अच्छी तैयार हुई हुई थी, प्यारी लग रही थी, सब ने अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारी मुझे मेरी भांजियों की ड्रेसिंग लगी, बहुत ज़्यादा प्यारी माशाल्लाह उन्होंने की हुई थी ड्रेसिंग, मुझे बहुत ज़्यादा उनके सूट भी पसंद आए और वो अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। दूसरी बच्चियाँ भी अच्छी लग रही थी, लेकिन वो सारी बात है सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, उन्होंने थोड़ी ज़्यादा ही मॉडर्न ड्रेसिंग की हुई थी, तो वो थोड़ा मुझे उस तरह की जो ड्रेसिंग है ना वो थोड़ी ज़्यादा ही मॉडर्न लगती है। चलें, सबकी अपनी चॉइस होती है। ये इयरिंग्स जो मैंने पहने हुए हैं ना, ये मैंने उस ज़माने के पहने हुए हैं जिस वक्त मैं स्कूल में टीचिंग करती थी, उस वक्त मुझे मैं इयरिंग्स वगैरह पहनती थी, क्योंकि मेरे बालों की हेयर कटिंग इतनी होती थी, शोल्डर तक हेयर कटिंग मैंने रखी हुई होती थी और मैं बाल खोलती थी, और फिर मैं इस तरह के लॉन्ग इयरिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पहनती थी, मेरे ऊपर सूट भी बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे। ये वो मैंने आज निकाल के पहने हुए, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हुए हुए हैं, ये फिल्टर की वजह से आप लोगों को नज़र नहीं आ रही है, देखिए ये चलें ठीक है, जैसे भी हैं जो भी हैं, थोड़ा सा टाइम गुजारना था गुजार लिया। एक सिस्टर के घर से आई हूँ, एक सिस्टर के घर अभी जाना है, और बाकी मैं किसी के घर जाती नहीं हूँ, तो बाकी आप लोगों को फिर बताती रहूँगी कैसा रहा और कैसा टाइम गुजरा। क्या कर रही हो बेटा? ये बाल खोले हुए सुबह से फोन कर रही हूँ। अच्छा, ऑयल लगाया है थोड़ा सा? जी, वो कर्ली हो गई थी। हाँ ठीक है, ये बच्चों के बाल ना बहुत ज़्यादा ये खुश्क हो जाते हैं, खुश्क होने की वजह से फिर ये हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है अपने बच्चों को ना ऑयलिंग ज़रूर करें। हमारा ऑयल जो है ना वो गुमा हुआ था, मिल ही नहीं रहा था, और नया अभी ले नहीं सकते थे, तो इसलिए इसके बाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा रुखे हुए हैं, तो मेरे भी हुए हुए हैं। मैं भी अब लगाऊंगी इंशाल्लाह ईद के बाद, कल लगा लूँगी, ईद बस एक दिन नहीं होती है। ये मेरी बेटी की फुल लुक है, इसका ड्रेस है, दिखाना माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस है। ये बहुत पीछे लगा देंगे पीछे। ये हमने लिया हुआ बेसिकली किसके लिए, मेरी भांजियाँ हैं ना, तो उनकी शादी के लिए लिया था। अभी उनकी शादी आ कोई नहीं रही, तो मैंने कहा चलो ईद पे पहन लो, शादी के लिए फिर इंशाल्लाह और ले लेंगे, गुंजाइश हुई तो, ना हुई तो फिर यही पहन लेंगे। एक फंक्शन पे तो पहना जा ही सकता है, मेहंदी वाले पे, है ना। हाँ, उन्हें खिला दो कुछ, फिर उधर चलें हैं। ऊपर रखा ही थी मैं, ले आओ बेशक आप नीचे, बस दिन में ही ऊपर रखना था, ले आओ। ये दुपट्टा है उसका, ये उस फ्रॉक के साथ ना दुपट्टा छोटा है, तो फिर उसने वो मेरे सूट के साथ दुपट्टा था ना वो वाला लिया हुआ है। तो अब मैं बिछाती हूँ ये चारपाई बिछा देती हूँ, उधर चली जाती हूँ, ताकि अगर ये आए ना, अगर मेरे हस्बैंड
तो वो इधर आराम से ना लेट सकें, आराम कर सकें। ये चारपाई उनकी बिछा देती हूँ ना, ये ऐसे। हाँ चलो चलें, आके फिर बिछा दो चारपाई आपके पापा की, है ना? आके बिछा दूँगी, चलो। नहीं बिछा जाती हूँ, हाँ, फिर उन्होंने लेटना हुआ तो फिर डांटेंगे। अच्छा गया। ये मैंने बिस्तर कर लिया है। चलो, आप जो उधर आंटी के घर गए थे तो फिर आगे से किधर गए थे? हम लोग गए थे रेस्टोरेंट में। अच्छा, तो उधर से क्या खाया? तो कैसा रहा है फिर? उधर वो जो अंकल हमें देने आए थे ना, वेटर थे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें मतलब सही बात कर रहे थे, लेकिन हमारा जो अगला टेबल था ना, उस पर लड़ाई हो रही थी। तो इतनी लड़ाई वो कर रहे थे, अंकल ने हमें सिर्फ काट दिया था, तो फिर उन्हें चुप करवाने सारे चले गए थे। हमारा तो फिर थोड़ी देर बाद लिया था, 10-15 मिनट बाद। तो उनको ला रहे थे, उन्हें फिर रेस्टोरेंट से बोला था आप लोग चले जाएँ, फिर चले जाएँ, आराम से बोला था, वो चले गए थे। अच्छा सही है, चलो चलें आप उधर। चलो मैं मास्क ले लूँ। आज मैं बहुत ही दर्द कर रही हूँ। ये जूता मुझसे तो कोई नहीं पहना जा रहा। ये वाला? हाँ, कौन सा? ये पनाइस जैसा क्यों? मुझे लग रहा था। अच्छा, मुझे नहीं लगा। चलो ये चाबी पकड़ो ना। इसका तो मुझे उधर उसकी दोस्त थी ना कुशमाला, उसका भी था, उससे भी मेरा पूरा, मुझे भी उसका पूरा, रुषा को भी मेरा पूरा, मुझे भी उसका पूरा है। चलो ये भी साइज का होता है। नहीं, एक जैसा है। ये पकड़ना, मैं लाक लगा। चलें गाइस, मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई थी, तो अब मैं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी घर की लुक आपको दिखा दूँगी। देखिए कितना प्यारा मॉडर्न सा घर है। मैंने आपको बताया था ना कि उनका घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आप लोगों ने माशाल्लाह और सुभान अल्लाह ज़रूर कहना है सुन के, ठीक है? तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। मैंने इसमें 1-2 पिक्चर्स भी ली हैं, लेकिन वो मैंने अपने फेस वाली ली हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहती, ठीक है? तो आप लोगों को अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। थैंक यू, टेक केयर, बाय। ये गाइस, ये छोटी सी गेस्टी, ये भी गेस्टी आई हुई है हमारे पास घर। ये भी गेस्टी, ये गेस्टी, तो ये मेरी अपनी गेस्टी है छोटी। तो ये गेस्टी के किसी का पर्स भी है, अंदर ईदी भी है। तो ये मेरी गेस्टी का दुपट्टा है। तो प्यारे लग रहे हैं। अंदर से भी गेस्ट दिखाती हूँ आपको, रुक जाए, मैं से होके दिखाती हूँ। एक ये गेस्टी है, एक वो गेस्टा, एक वो गेस्टा। ये मैं खुद हूँ।